अन्य साथियों के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों के पास से लूटा हुआ लाखों का सामान भी बरामद किया गया है। इसमें लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल, महंगी घड़ियां और विदेशी करेंसी भी शामिल है। आपको बता दें कि इस गिरोह का सरगना कुलदीप इससे पहले पुलिस अबरचा से फरार हो चुका है और इसके लिए इसने दोनों पुलिस वालों को भी जहर खुरानी का शिकार बन फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस इन गिरोह के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद राहत की सांस ले रही है। वहीं काफी लंबे समय से सक्रिय इस गिरोह के पकड़ में आने के बाद अपनी पीठ भी थपथपा रही है। उत्तराखंड को शिक्षा का हब माना जाता है और इसीलिए यहाँ देश के बड़े घरानों सहित नेताओं के बच्चे भी स्कूलिंग लेने में अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। दून स्कूल में पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राहुल गांधी की स्कूलिंग हो चुकी है। देहरादून स्थित दून स्कूल में देश विदेश के तमाम बड़ी हस्तियों ने स्कूलिंग ली है। अब प्रियंका गांधी के पुत्र राहन वाड्रा का एडमिशन कराने प्रियंका गांधी दून पहुंची हैं। प्रियंका गांधी का ये दौरा काफी गोपनीय रहा, जिसकी किसी को कानों कान भनक तक नहीं रख पाई। दून स्कूल प्रबंधन ने भी इस पूरे मामले पर जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बीते 15 अगस्त को हाउसिंग स्कीम लॉन्च की थी, जिसका ड्रॉ आज निकाला गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोगों ने इस स्कीम में अपनी रुचि नहीं दिखाई। ग्रेटर नोएडा हाउसिंग अलॉटिंग कैंप, जहां ग्रेटर नोएडा की स्कीम के तहत ड्रॉ निकाला गया। इसकी पारदर्शिता के लिए स्कूली बच्चों से लॉटरी भी निकलवाई गई, लेकिन जिसका नाम निकला वही यहां पर दिखाई नहीं दिए। यानी लोगों का इंटरेस्ट इस स्कीम में दिखाई नहीं दिया। इसके पीछे लोगों का कहना है कि ये योजना फायदेमंद नहीं है। एकल मकानों को मकानों की कीमत से ज्यादा महंगा बेचा जा रहा है। इसके बावजूद लोगों ने फॉर्म डाला था, लेकिन लोग ड्रॉ के समय यहाँ नहीं पहुंचे। इसके अलावा अथॉरिटी ने एक तुगलकी फरमान भी जारी कर दिया है। अथॉरिटी की माने तो कोई भी आवेदक अपना नाम वापस नहीं ले सकता। एक तो स्कीम अच्छी नहीं, ऊपर से ये तुगलकी फरमान लोगों को सता रहा है और इसी की वजह से उनका इंटरेस्ट इस स्कीम में कम दिखाई दे रहा है। शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट के मूर्ति का अनावरण किया गया। अनावरण गजेंद्र के आवास पे किया गया। मुंबई हमले में शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट को बुधवार को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने श्रद्धांजलि दी। तो वहीं आज गजेंद्र के गणेशपुर स्थित आवास पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। अनावरण करने एनएसजी फोर्स के कर्नल सिद्धार्थ सेन पहुंचे। एनएसजी कमांडो गजेंद्र सिंह बिष्ट 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले में आतंकवादियों के सामना करते देश के लिए कुर्बान हो गए थे। जो इंसान अच्छा होता है, जो अच्छे कर्म करता है, वो जाने के बाद भी अपने परिवार वालों के लिए इतना कुछ करके जाता है कि वो तो नहीं रहा, बट उसने अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी माता को सम्मान और जो नाम एंड जो पैसा तो आएगा और जाएगा, लेकिन जो नाम शोहरत दी है, हम आशा करते हैं कि इनके जो बच्चे हैं इस बात को मन में रखे कि वो एक शहीद के बच्चे हैं। स्थाई यूनिट 10 पैरा है, वहाँ से भी जवान और कमांडो आए थे और एनएसजी जहाँ पे हम पोस्टिंग गए थे, एनएसजी 51 एनएसजी में नेशनल सर्विस सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ से भी अपने जीसी साहब और अपने कमांडोज आए हैं। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, लेकिन मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पर्थ में खेले जाने वाला टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच होगा। पर्थ टेस्ट के बाद पॉन्टिंग के खाते में स्टीव वॉ के बराबर 168 टेस्ट मैच जुड़ जाएंगे। पॉन्टिंग ने साल 2012 के फरवरी महीने में वनडे क्रिकेट को संन्यास कह दिया था। लगातार खराब फॉर्म से चल रहे रिकी पॉन्टिंग ने संन्यास की घोषणा कर दी। एडिलेड टेस्ट में फेल होने की वजह से पॉन्टिंग को संन्यास का फैसला लेना पड़ा। हालांकि पॉन्टिंग ने 2013 में एशेज सीरीज के लिए अपनी इच्छा जताई थी। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल अपने घुटने की चोट से पूरी तरह उबर नहीं सकी हैं। बावजूद इसके साइना ने कहा कि वो अगले महीने चीन में विश्व सुपर सीरीज फाइनल्स में खेलेंगी। गौरतलब है कि चीन में होने वाले इस सुपर सीरीज में दुनिया के चोटी के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पिछले साल साइना को इस सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से साइना इस सीरीज को लेकर काफी उत्साहित हैं। साइना अपनी आत्मकथा प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट के विमोचन के लिए दिल्ली पहुंची, जहां उनके साथ स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह भी थे। Champion, how she started playing at the age of 9 and
today at the age of 22 what all she's done to reach at this level. The hard work of my parents, my coaches, all my well-wishers, and of course my team behind me who all helped me to reach at this level. साइना ने अपने चैंपियन बनने के सफर के तौर पर इस किताब को पेश किया। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? जब पारिवारिक विवाद से रिश्ते बिगड़ जाएं, तनाव और चिंता आपके पीछे पड़ जाएं, तब करें कौन सा उपाय? देखिए पंडित वैभवनाथ शर्मा के साथ आपके सितारे सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। एमपी अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी ही अजब है, अरे सबसे गजब है, संगमरमर खुदता नहीं, झूठा आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस नोएडा @gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है सबूतों और सुरागों की भाषा, उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। स्वीटी, हेलो डार्लिंग। बड़े चाव से खा रही हो? लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें।
और फिर आप इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इस पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। बुलंदशहर अब्दुल हकीम हत्याकांड में चौथी गिरफ्तारी। हॉरर किलिंग का मुख्य आरोपी सलमान गिरफ्तार। रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ केस में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुरक्षित रखा फैसला। नूतन ठाकुर ने दायर की थी याचिका। पीएमओ ने वाड्रा डीएलएफ को दी थी क्लीन चिट। इलाहाबाद में 14 लोगों को मौत के घाट उतारने वाला राजा कलंदर दोषी करार। कोर्ट कल करेगा सजा का ऐलान। यूपी में अपराधियों के दुस्साहस का एक और नमूना। कानपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा से 25 लाख की लूट। अपराधी फरार। पुलिस तफ्तीश में जुटी। सुखदेव सिंह नामधारी पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया हत्या का केस। साकेत कोर्ट में हुई पेशी। अदालत ने पुलिस रिमांड 3 दिन बढ़ाई। चार और 5 दिसंबर को एफडीआई के मुद्दे पर संसद में होगी बहस। चर्चा के बाद कराई जाएगी वोटिंग। पक्ष और विपक्ष रणनीति बनाने में जुटे। वोटिंग पर सपा के रुख को लेकर मुलायम ने नहीं खोले पत्ते। सवाल ये, मतदान के दौरान क्या फिर केंद्र सरकार को सहारा देंगे मुलायम? यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव की तैयारियां पूरी। 1 दिसंबर को नामांकन। 2 तारीख को चुने जाएंगे नए प्रदेश अध्यक्ष। मेरठ में टोल टैक्स वसूली को लेकर किसानों का हंगामा। टोल छोड़कर भागे कर्मचारी। टोल प्लाजा पर फिर किसानों का कब्जा। और कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी। 0 से नीचे पहुंचा गुलमर्ग का तापमान। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले। नमस्कार दोस्तों, मैं देवकी एक बार फिर हाजिर हूं आपका फेवरेट शो लेकर, जिस शो में आपके लिए है मस्ती का हर डोज और साथ ही हंसी की फुल गारंटी। इसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। देखते रहो, हंसते रहो। दोस्तों, श्वेता बनी है नई एक्ट्रेस। राजेश हैं फिल्म डायरेक्टर और राजीव है ड्राइवर के रोल में। अब इस फिल्म डायरेक्टर और नई हीरोइन के बीच किस तरह की बातें हो रही हैं, आइए आप भी देखिए और मजा लीजिए इनकी कॉमेडी का। दाल रोटी जोक। वैसे कहना पड़ेगा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। मेरे तो सारे सेंसेस बहुत अच्छे हैं जी। मेरा मतलब है कि पार्टी में आपने एंजॉय किया या नहीं? अरे कहाँ, पहले तो मैं बहुत बोर हो रही थी, लेकिन जब आप मिले तो मजा आ गया। अभी कहाँ आया जी? ड्राइवर गाड़ी रख के चला गया, नालायक ड्राइवर। गाड़ी? वैसे पेज 3 पार्टी में आप पहली बार आई हैं? जी। मतलब इंडस्ट्री में नहीं आई हैं क्या? हाँ, मैं नई दिल्ली से आई हूँ एक्ट्रेस बनने। इस पार्टी में मैं अपने एक फ्रेंड के साथ आई थी जो अपने किसी फ्रेंड के साथ आई थी। ये दोनों कैसे मिस हो गई मुझसे? जी? मतलब आपने मेरी कोई फिल्म मिस तो नहीं की है ना? इस देश की शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जिसने आपकी फिल्म मिस की होगी। किधर था बे तुम? हाँ? मैडम की टांगे देख, दुख रही हैं खड़े खड़े। थैंक यू। क्या? सॉरी। चल गाड़ी में बैठ। अच्छा, क्या कर रहा है? अरे जगह तो दीजिए।
Come, baby, come. Come, sit in the car. Yeah. क्या कार है, तौलिए के कवर, एसी भी है, म्यूजिक सिस्टम भी है। हाँ।